राधे राधे मित्रों, मैं रवि कुमार एक बार फिर से निकल पड़ा हूँ एक ज्ञान की तलाश में। आज हम अपनी ज्ञान को तलाशेंगे शिव पुराण में और भगवान शिव के महिमा को भी जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ज्ञान की तलाश। बहुत पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों में भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्तियों में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों, दूसरों को भी अनेक प्रकार से मारकर उनसे धन हड़प लिया था, परंतु पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सभी प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता घामता झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे बुखार आ गया। उस बुखार से उसे बहुत पीड़ा हुई। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकले हुए शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक माह के बाद बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर देवराज चल बसा। यमराज के दूत आए और उनको पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही भगवान शिव के पार्षदगण आ गए, जिनकी रूपरेखा बहुत ही उज्जवल थी। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे और उनके शरीर पर भस्म लगे हुए थे और रुद्राक्ष की मालाएं शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। भगवान शिव के पार्षदगण क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश को जाने लगे, उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया और उस कोलाहल को देखकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा की एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दी। मित्रों, आज की हमारी ज्ञान की तलाश में हमने भगवान शिव के महानता को जाना। शिव कथा के मात्र कुछ पंक्तियां सुनकर पापी ब्राह्मण देवराज, जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य काम नहीं किया था, दयावान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान कर दी। तो आज से हम भी समय निकालकर भगवान शिव के कथा को सुनेंगे। ज्ञान की तलाश कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली तलाश में, तब तक के लिए राधे राधे।